नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको लेकर आया हुआ हूँ गुड़गांव के सेक्टर 80 में, जो कि एक नया सेक्टर डेवलप हो रहा है। सेक्टर तो पहले से था, लेकिन जो ये रेजिडेंशियल आपका पूरा एरिया यहाँ पर डेवलप हो रहा है, वो पूरा 200 एकड़्स में HSIDC ने कुछ प्लॉट अलॉटेड किए हैं, जिसमें कि 160 एकड़ जो है आपका वो रेजिडेंशियल रहेगा और बाकी 40 एकड़ यूटिलिटी रहेगा। तो उसमें अभी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि हम बात करेंगे आशियाना हाउसिंग का प्रोजेक्ट आएगा, आयरिस तेहरान का प्रोजेक्ट आएगा, कॉन्सेंट ग्रुप का प्रोजेक्ट आएगा। अभी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है एल्डिको फेयरवे। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ लॉन्च हो चुका है, इसका दायरा भी आ चुका है और इसमें फेज़ 1 ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुका है। देयर आर फ्यू लिमिटेड इन्वेंट्रीज, जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। इस सेक्टर की खास बात ये है कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ऑलरेडी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप कर दिया गया है। लोकेशन की हम बात करेंगे तो अगर हम इस तरफ देखेंगे, ये सामने आपको प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है हाई राइज, ये आपका सेक्टर 79 है। इसी के पैरेलल एक 60 मीटर की रोड जा रही है जो सीधे जाके RSPR को कनेक्ट करती है, जहाँ पर रिसेंटली आपने DLF के परिवाना साउथ और वेस्ट प्रोजेक्ट देखे हुए हैं। और ये आप सामने जहाँ कैमरा आप जा रहा है ये देखेंगे, आयरिस तेहरान का प्रोजेक्ट आएगा। और ये रोड सीधे स्ट्रेट आप चले जाते हैं तो आप सेक्टर NH8 पे पहुंच जाते हैं आप, जहां पर आपका ये मैकडॉनल्ड्स आता है, वहां से इसकी एंट्री भी है। जो जहां से सेक्टर की एंट्री वो मैं दिखाऊंगा। अभी आप जो देख रहे हैं कैमरे की जो डायरेक्शन है, ये पीछे आपका कर्मा लेकलैंड है सारा का सारा। तो ये जो लोकेशन है प्रोजेक्ट की एल्डिको की हम जो बात कर रहे हैं मेनली, बहुत ही प्राइम लोकेशन है। इसके पीछे कर्मा लेकलैंड है और हम इसके लेफ्ट में देखेंगे तो लेफ्ट में NSG का कैंपस है। ये करीबन आपका 8.5 एकड़ का लैंड पार्सल है। इसके बारे में मैं आपको पूरा समझाता हूँ, इसकी लेआउट्स और इसका पूरा जो प्रोजेक्ट लेआउट है सब आपको ब्रीफ करता हूँ। आइए, जैसे बताया कर्मा लेकलैंड का है, 270 एकड़ का ग्रीन एरिया है, इसमें गोल्फ कोर्स भी है। इधर SPG का कैंपस एरिया है। टोटल जो बताया इसका प्लॉट का जो साइज़ है टोटल आपका 8.34 एकड़ का है। टोटल जो यूनिट है 336 यूनिट्स हैं। अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं, जो कि बहुत ही कम डेंसिटी वाला प्रोजेक्ट है, 40 यूनिट्स अप्रोक्स आपकी इसकी डेंसिटी आती है। अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट एमिनिटीज़ की या आपका अदर एमिनिटीज़ की, तो इसमें 85% एरिया आपका ओपन एरिया दिया हुआ है। तो जैसे आप देखेंगे इसमें 55,000 स्क्वायर फीट का क्लब दिया हुआ है, हाफ ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल दिया हुआ है। इसमें एक आपका बास्केटबॉल कोर्ट है, एक टेनिस कोर्ट है, इंडोर बैडमिंटन है, आपका ओपन आउटडोर TT का दिया हुआ है, ये स्पोर्ट्स प्लाजा है, ये क्रिकेट प्रैक्टिस पिच है आपकी। उसके अलावा ये आपका ग्रीन आप देख रहे हैं, यहाँ पे करीबन 900 ट्रीज रहेंगे, जो पूरा ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं। तो ओवरऑल जो इसका व्यू है और जो पूरा इसमें आपको फ्रेश, जो हम बात करते हैं कि आजकल लोग ज़्यादा ग्रीन प्रेफर करते हैं, तो इसमें सारा उन चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है। अब मैं आपको इसके जो प्रोजेक्ट के लेआउट्स के बारे में बताता हूँ। हम स्टार्ट करेंगे 4 BHK 4 टॉयलेट सर्वेंट रूम के लेआउट के साथ, जिसका साइज़ 3600 स्क्वायर फीट का है। ये आप जो लेआउट देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपका 4 BHK प्लस 4 टॉयलेट और सर्वेंट रूम का लेआउट है, जिसका सुपर एरिया 3600 स्क्वायर फीट है, कारपेट एरिया 1965 स्क्वायर फीट है, बिल्डअप एरिया 2978 स्क्वायर फीट। ये जो लेआउट देख रहे हैं आप, ये वाला जो साइज़ है, ये केवल कॉर्नर 3 साइड ओपन यूनिट ही मिलेगी आपको, जो कि एक बहुत ही प्रीमियम यूनिट है इस प्रोजेक्ट की। जैसे ही हम इसमें एंट्री करते हैं तो एक बहुत ही डिसेंट साइज़ का फोयर दिया हुआ है, जिसका साइज़ 12 फीट बाय 4 फीट 11 इंचज़ का है। जैसे ही आप एंट्री करते हैं राइट हैंड साइड में, तो गेस्ट बेडरूम दिया हुआ है, जिसका बहुत ही डिसेंट साइज़ है, 12 फीट बाय 14 फीट का, जो कि अटैच्ड है आपकी रनिंग बालकनी से और टॉयलेट से। इस टॉयलेट का साइज़ जो है 6 फीट बाय 7 इंचज़ और 8 फीट का है। बालकनी की हम साइज़ की बात करें, जो 2 जगह से ओपन होती है आपकी, अटैच्ड है आपकी, एक तो गेस्ट बेडरूम से एंड आपका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया से। जो इसका जो वाइड जो बालकनी है 7 फीट बाय 10 इंचज़ है। अब हम बात करते हैं लिविंग एंड डाइनिंग एरिया की, जिसका साइज़ बहुत ही अच्छा साइज़ है। इसकी अगर हम देखेंगे टोटल लेंथ जो 29 फीट 7 इंचज़ की है और जिसकी विड्थ है वो आपकी 19 फीट बाय 4 इंचज़ की है। इसमें एक सर्वेंट रूम भी दिया हुआ है, जो फोयर से हम आते हैं, एंट्री करने के बाद फोयर में आते हैं तो आपका सर्वेंट रूम दिया हुआ है, जिसका बहुत अच्छा साइज़ है, 8 फीट बाय 12 फीट का।
इसके साथ में अटैच टॉयलेट भी दिया हुआ है। सर्वेंट रूम की जो एक्सेस है वो किचन से भी एक्सेस दी हुई है, ताकि सर्वेंट अपना किचन से निकल के अपने रूम में जा सके या किचन में जा सके अपने रूम से निकल के। इसके साथ फिर आपका हम लिविंग एरिया चलते हैं तो साथ में आपका ये किचन का एक्सेस दिया हुआ है और एक बेडरूम दिया हुआ है, सेकंड बेडरूम, जिसका साइज 11 फीट बाय 4 इंचेस है और 13 फीट इसकी विड्थ है, जो एक टॉयलेट के साथ दिया हुआ है। ये एक कॉमन एरिया दिया है इस तरह से लेआउट कि जो आपके गेस्ट हैं वो भी इस टॉयलेट को यूज़ कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं इसके साथ आपका थर्ड बेडरूम की तरफ। थर्ड बेडरूम का जो साइज़ है वो आपका 12 फीट बाय 13 फीट बाय 11 इंचेस का साइज़ है। इसमें आप देख रहे हैं इसकी जो बालकनी है वो आपकी एल शेप बालकनी दी हुई है, जो कि बहुत ही डिसेंट, इसकी विड्थ अगर आप देखेंगे 5 फीट बाय 11 इंचेस की है। सो मास्टर बेडरूम का जो आप देख रहे हैं यहाँ से एक्सेस दिया हुआ है विद एक ड्रेस एरिया है 6 फीट बाय 8 फीट का। अगेन इसका जो मास्टर बेडरूम का क्लियर जो साइज दिया है 15 फीट बाय 13 फीट 6 इंचेस का एक साइज है विद एल शेप बालकनी, जिसकी विड्थ है 5 फीट 11 इंचेस, ऑलमोस्ट 6 फीट की इसकी विड्थ है। सो जो कि लेआउट इसका बहुत अपने आप में प्रीमियम बनाता है, बहुत ओपन स्पेस इसमें आपका निकल कर आ रहा है। तो टोटली 4 बेडरूम, लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, सर्वेंट रूम के साथ में आपका ये एक बहुत ही खूबसूरत सा लेआउट है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट लेआउट जो कि 4 BHK प्लस 4 टॉयलेट का है। सो ये आप जो देख रहे हैं ये टाइप ई है, 4 BHK प्लस 4 टॉयलेट। तो इसमें कारपेट एरिया आपका 1600 स्क्वायर फीट का अप्रोक्स है और बिल्डअप एरिया आपका 2383 स्क्वायर फीट का है। ये भी आपका 4 BHK प्लस 4 टॉयलेट है। सो जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो इसमें अगेन फोयर दिया हुआ है 12 फीट बाय 4 फीट 11 इंचेस का, जो कि एक डिसेंट साइज़ है। एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड में आपका गेस्ट बेडरूम आता है, अगेन 12 फीट बाय 14 फीट का इसका साइज़ है विद अटैच टॉयलेट एंड एक यूटिलिटी बालकनी दी हुई है, जिसकी एक्सेस आपकी किचन के साथ भी है। 4 से हम निकलते हैं तो आपका लिविंग और डाइनिंग एरिया आ जाता है 23 फीट 2 इंचेस बाय 19 फीट इंटू 4 इंचेस का आपका इसका साइज़ रहेगा, जो अगेन एक काफ़ी वाइड बालकनी से अटैच रहेगी। तो मास्टर बेडरूम का साइज़ 15 फीट बाय 12 फीट है और ड्रेस एरिया दिया हुआ है 6 फीट बाय 8 फीट का विद अ टॉयलेट 8 फीट 8 इंचेस बाय 8 फीट। इसके साथ में एक रनिंग बालकनी दी हुई है एल शेप, जिसका विड्थ है 5 फीट 11 इंचेस। तो बेडरूम है वो आपका 12 फीट बाय 14 फीट 3 इंचेस का रहेगा विद अ अटैच बालकनी, जिसका अगेन विड्थ 5 फीट 11 इंचेस है, जो कि थर्ड बेडरूम से भी जिसकी एक्सेस है 10 फीट बाय 10 फीट का ये साइज़ रहेगा विद अ अटैच टॉयलेट। ये अगेन इसमें कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है, जिसके आपकी एक्सेस आपके गेस्ट भी कर सकते हैं। सो ये खास बात इन्हीं सभी लेआउट्स की है कि 2 साइड ओपन ये आपके अपार्टमेंट्स हैं, दोनों साइड आप देख रहे हैं बालकनी है, तो सनलाइट फुल डे आपको मिलेगी। हम चलते हैं 3 BHK के लेआउट पर, जिसका साइज़ है 2175 स्क्वायर फीट। सो ये आप 3 BHK का लेआउट देख रहे हैं, जिसका साइज़ है आपका सुपर एरिया 2175 स्क्वायर फीट का, कारपेट एरिया है आपका 1211 स्क्वायर फीट और बिल्डअप एरिया है आपका 1743 स्क्वायर फीट। अगर हम बात करते हैं अपार्टमेंट के लेआउट की, तो जैसे ही हम अपार्टमेंट एंट्री करते हैं तो एक फोयर आता है 11 फीट बाय 4 फीट 11 इंचेस का। राइट हैंड साइड में इसका गेस्ट बेडरूम है, जिसका साइज़ है 11 फीट बाय 14 फीट 1 इंचेस का विद अटैच टॉयलेट एंड ए यूटिलिटी बालकनी। 4 से जैसे ही हम आगे अपार्टमेंट के अंदर एंट्री करते हैं तो लिविंग एरिया आता है, जिसका एक साइज़ है 20 फीट बाय 16 फीट का। लिविंग एरिया जो है वो आपका एक कॉमन बालकनी के साथ में अटैच्ड है। इस बालकनी की जो विड्थ है 5 फीट बाय 11 इंचेस है। लिविंग एरिया से जैसे ही हम राइट हैंड साइड में देखते हैं तो आपका इन्होंने एक कॉरिडोर दिया हुआ है, जिसमें कि आप राइट हैंड साइड में जाते हैं तो किचन है। अगेन किचन की जो एक्सेस है वो बालकनी, जिसको यूटिलिटी बालकनी कहेंगे, वो दी हुई है, जिसका साइज़ किचन का 8 फीट बाय 10 फीट का रहेगा। वापस हम उस किचन से बाहर निकलते हैं तो सेकंड बेडरूम आता है, जिसका आपका जो साइज़ है 11 फीट बाय 13 फीट का रहेगा विद अटैच टॉयलेट एंड ए बालकनी। बालकनी का अगेन जो साइज़ दिया हुआ है 5 फीट बाय 11 इंचेस रहेगा। इस बेडरूम से हम बाहर निकलते हैं आपका, तो हम लिविंग एरिया में आते हैं। लिविंग एरिया के बाद एक्सेस जो है मास्टर बेडरूम की आती है। मास्टर बेडरूम का जो साइज़ है वो 12 फीट बाय 16 फीट का रहेगा। अगेन मास्टर बेडरूम का जो एक्सेस है वो एक
बालकनी के साथ, रनिंग बालकनी के साथ दिया हुआ है विद अ ड्रेस एरिया। मास्टर बेडरूम जो है आपका एक ड्रेस एरिया के साथ है, जिसका साइज 6 फीट बाय 6 इंचेस का रहेगा। जो आपकी वार्डरोब्स वगैरह आपका जो स्पेस है, यानी कि आपको मास्टर बेडरूम जो है वो पूरा क्लियर एरिया मिलता है 12 फीट बाय 16 इंच का। मास्टर बेडरूम के साथ एक अटैच टॉयलेट रहेगा जिसका साइज 6 फीट बाय 8 इंचेस का रहेगा। सो ये अगेन आपका एक काफ़ी अच्छा लेआउट है, 2 साइड ओपन इसमें बालकनीज हैं। सो इसकी जो आपको लेआउट देखा आपने, इस अपार्टमेंट की भी यही खासियत है कि 2 साइड ओपन है, एक बालकनी आपकी ईस्ट फेसिंग है और आपकी एक वेस्ट फेसिंग है, तो फुल डे आपको सनलाइट मिलती है। सो अभी मैंने आपको इस प्रोजेक्ट के एल्डिको फेयरवे के बारे में आपको बताया, प्रोजेक्ट लेआउट्स के बारे में बताया, अपार्टमेंट के लेआउट के बारे में बताया। अगर हम बात करते हैं पेमेंट प्लान की, अब हम तो पेमेंट प्लान में आपका रहेगा, इसमें माइलस्टोन दिए हुए हैं। जब आपका अलॉटमेंट होगा यूनिट का आपको, तो आपको 10% पे करना है बेसिक प्राइस का आपको। फिर उसके बाद विद इन 60 डेज आपको अलॉटमेंट के 50% पे करना है बेसिक प्राइस के। सो थर्ड माइलस्टोन आपका रहेगा ऑन कंप्लीशन ऑफ 12 फ्लोर स्लैब फॉर द टावर और 18 मंथ्स फ्रॉम अलॉटमेंट विच एवर इज लेटर, आपका पेमेंट रहेगा 25% ऑफ बेसिक प्राइस। फोर्थ माइलस्टोन आपका रहेगा ऑन कंप्लीशन ऑफ 27th फ्लोर स्लैब फॉर द टावर और 30 मंथ्स फ्रॉम अलॉटमेंट विच एवर इज लेटर, फिर अगेन आपका 25% पेमेंट आपका जाएगा बेसिक प्राइस का। फिफ्थ माइलस्टोन रहेगा आपका ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ लिफ्ट्स फॉर द टावर और 42 मंथ्स फ्रॉम अलॉटमेंट विच एवर इज लेटर, दैट टाइम आपकी 50% अमाउंट जाएगी। सिक्स्थ माइलस्टोन रहेगा ऑन एप्लीकेशन ऑफ ओसी, तब आपकी 5% पेमेंट जाएगी। एंड सेवंथ इज ऑफर ऑफ पोजेशन, 5% ऑफ द बेसिक प्राइस। सो इसका टोटल जो आपका रहेगा टाइम पीरियड जो रहेगा अराउंड आपका 4 ईयर्स के अप्रोक्सीमेट रहेगा, जो आपको डिलीवरी प्रोजेक्ट की मिलेगी। अब मैं आपको एक वीडियो और दिखाऊंगा जो इस सेक्टर 80 की वीडियो है, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, वो हम देखेंगे उसके आगे। सो ये सेक्टर 80 दिखा रहा हूँ मैं आपको, रोड्स वगैरह यहाँ पर सब बन चुकी हैं। राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे यहाँ पर आशियाना हाउसिंग का प्रोजेक्ट आना है, अपकमिंग रहेगा वो, अभी उसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। ये आपका 30 मीटर वाइड रोड्स हैं आपकी। ये आप जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये आपका आयरिस तेहरान का प्रोजेक्ट आएगा, अपकमिंग प्रोजेक्ट है, इधर आशियाना का आएगा। ये जो भी रोड बनाई हुई हैं ये HSIDC ने डेवलप कर चुका है ऑलरेडी। टोटल 200 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें 160 एकड़ के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आएंगे। सामने जो लैंड देख रहे हैं आप, यहाँ पे यूटिलिटी एरिया आएगा। ये आपका अगेन लेफ्ट हैंड साइड में आयरिस का प्रोजेक्ट रहेगा। ये आप जो सामने देख रहे हैं, ये अब आपका एल्डिको फेयरवे का प्रोजेक्ट का लैंड पार्सल आ चुका है। सो ये आपकी एग्जिस्टिंग सेल्स गैलरी है एल्डिको फेयरवे सेक्टर 80 की। इसके अंदर आपको जो प्रोजेक्ट का लेआउट मैंने आपको मॉडल दिखाया था वो ऑलरेडी बना हुआ है। इधर हम आ चलते हैं तो अगेन ये यूटिलिटी एरिया रहेगा HSID सेक्टर का, यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट नहीं आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे, ये आपका कॉन्सेंट का पार्क 2 के नाम से प्रोजेक्ट है। ये भी प्रोजेक्ट आना है, अभी इसकी भी डिटेल्स अभी इतनी अवेलेबल नहीं है। अगेन हम वापस लेफ्ट हैंड साइड में जो देख रहे हैं, ये आपका आयरिस तेहरान का प्रोजेक्ट होगा। सो काफ़ी अच्छा वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम सामने जो देख रहे हैं एरिया, ये आपका NH8 आ जाता है आपका।
एल्डिको फेरो से कोई भी डिटेल आपको चाहिए हो तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।